दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहम अभी भी सो रहा था। उसकी माँ ने उसे आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है। लेकिन सोहम पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। सोहम उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया। माँ, क्या बनाया है? पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में। दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोहम को बहुत पसंद थे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे आज तो मजा आ जाएगा। माँ ने दाल चावल जो बनाए हैं, फटाफट से नहाकर खा लेता हूँ। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने उसे खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहम ने भरपेट खाना खाया। वो खाना खाकर उठा तो माँ ने उसे टोक दिया। अब कहाँ चल दिया? माँ, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया। हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अब भी तैयार कर रही हूँ। सोहम पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ, तुम्हें पता है, इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वो कुछ कहती, सोहम तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। अरे सुन रे कमला, तेरे घुटनों का क्या हाल है? कल तो तू मंदिर जाते जाते ही हाफ रही थी। अरे शांति, छोड़ ना, मत पूछ। घुटने तो अब ऐसे बजते हैं जैसे पुराना दरवाजा, किच किच करके। अरे वाह, तो अब तेरे घर में घंटी की जरूरत ही नहीं है, तू ही खटखटा देगी। हाँ, और तेरे कानों का क्या हाल है? कल तो मैंने तुझे जोर से पुकारा पर तूने सुना ही नहीं। अरे सुनती तो हूँ, पर तू इतनी धीरे से बोलती है कि तेरी आवाज भी लगता है डाइटिंग पर है। अरे नासपीटी, अब तो हमारी बातें सुनकर मोहल्ले वाले कहते हैं दोनों बुढ़िया रेडियो है, बस बंद करने का बटन ही नहीं। अरे वो देख, सुमिता आ रही है। अरे यो सुमिता, इधर तो आ, बैठ थोड़ी देर हमारे साथ। अरे इतना वक्त कहाँ मेरे पास। क्यों, कहाँ जा रही है? ये उनके लिए खाना लेकर खेत जा रही हो। तो अपने बेटवा को भेज दिया होता। बेटा काम करे तब ना, उसे खाने और सोने से फुर्सत कहाँ। अरे इस चीज में तो मैं भाग्यशाली हूँ। मेरा बेटा छगन तो सुबह होते ही खेत चला जाता है। उसके बापूजी को इतना भी कष्ट नहीं पहुँचाता। उसने तो अपने बाप की जगह संभाल ली है। बस अभी बगल वाले गांव में एक लड़की देखी है, बात बन जाए तो रिश्ता भी पक्का कर देती हूँ और फिर शांति। हाँ बहन, तू सचमुच भाग्यशाली है जो तुझे ऐसा बेटा मिला। चलो तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ।
सुमित्रा खाना लेकर खेत पहुंची। कबीरदास बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सुनो जी, पहले खाना खा लेते हैं। अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? सोहम के हाथ से खाना भेज देती ना। हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहम के माता पिता सोहम की आदत से बहुत परेशान थे। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन और रात सोता रहता था। एक दिन सोहम के पिता ने कहा, बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ। 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है। तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई हमारी फसल को न नुकसान पहुंचा दे। पिताजी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप माँ को बोल दीजिए। नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को कोई नुकसान हो गया है तो तेरी खैर नहीं। सोहम डर गया। वो पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ, सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सुमित्रा मोहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। सोहम हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल लाल रोशनी से भर जाता है। वह आश्चर्य से सब देखता रहता है। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने लगे। तभी उसके पास वाले हरिया काका आए। सोहम, मेरे खेत में पानी लग गया। अब तू अपने खेत में पानी डाल दे। काका, मुझे तो कुछ पता नहीं। ये सब तो पिताजी ने कभी बताया ही नहीं। बेटा, कभी पिता के साथ खेत पर आया कर तो तुझे सब पता चल जाएगा। हरिया काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी सोहम के खेत की ओर करा दिया। सोहम बैठकर देखता रहा। जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। सोहम बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी हरिया काका दौड़ते हुए आए। नालायक, यहाँ सोने आया था। अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। सारी फसल नष्ट हो गई। सोहम हड़बड़ाकर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। हरिया काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर कर लिया। काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं बेटा, ये फसल का ध्यान तो बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना। इसीलिए हम दिन रात खेत पर ही रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। सोहम पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। तो उसने भी सोहम को बहुत डांटा। शाम को सोहम घर नहीं आया, ना ही उसने खाना खाया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ चुकी थी।
अगले दिन जब कबीरदास घर वापस आए तो उन्होंने सोहम के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। कबीरदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंच गए। उन्होंने देखा सोहम। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट दीजिए। नहीं बेटा, मारने से फसल ठीक नहीं होगी। आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। सोहम की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। ले बेटा, थोड़ा सा खाना खा ले। कल से तूने कुछ भी नहीं खाया। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगा। जी अब क्या होगा, आधी फसल तो बर्बाद हो गई। सुमित्रा, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। कबीरदास ने सोहम को बुलाया। बेटा, अब तो नुकसान होना था वो हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। पिताजी, आप बाकी आधे खेत में खाद और यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले ही काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे सोहम अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। सोहम अब एक कर्मठ मेहनती इंसान बन चुका था। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो हमारे चैनल रेनबो टून को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद।